अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आर्मी चीफ की तौसीक़ का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और उसके बाद जो एक कानूनी या आइनी जो बहरान पैदा हुआ, उस पर आज वफाकी हुकूमत ने बड़ी हद तक जो है वो काबू पा लिया है। और जो सवालात उठाए गए थे या जो कानूनी नुकात उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनको केटर कर लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अदालती फैसला आने के बाद जो हुकूमती बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं और रात गए जो है वो बड़े फैसले जो हैं वो मतवक्के हैं। और फैसले क्या हुए हैं वो भी आपको बता देता हूं। एक तो जो अदालत ने सवाल उठाया था कि आर्टिकल 243 के तहत जो ये अपॉइंटमेंट का अख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है, लेकिन जो आर्मी एक्ट की जो रेगुलेशंस हैं उसके तहत उसकी जो रेगुलेशन 255 है उसमें एक्सटेंशन की प्रोविजन नहीं है। तो वफाकी काबीना ने इसमें रेगुलेशन 255 में जो रेगुलेशंस की मंजूरी है वो दे दी है। और आर्मी चीफ की जो तौसीक के हवाले से वफाकी काबीना की जो पहली मंजूरी थी जो 11-14 के साथ थी और अदालत ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि ये कसरत राय से फैसला नहीं हुआ, तो आज पूरी काबीना ने मुतफिका तौर पर आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से जो है वो फैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ सवालात जो हैं वो बाकी हैं जिनके जवाब आना ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये जो कानूनी सुकम थे इस तौसीक के प्रोसेस के अंदर, वो एडमिट कर लिया हुकूमत में। अब इसमें गलती के जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये वजीर आजम इमरान खान ने ये जो प्रोसेस था ये फॉलो नहीं करना था। इमरान खान ने सिर्फ मंजूरी देनी थी तौसीक की। इसके जिम्मेदार कौन है और इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी। और अब आर्मी चीफ की वकालत जो है ये बैरिस्टर फरोग नसीम करेंगे। और यहाँ पर भी ये देखने की जरूरत है कि क्या बैरिस्टर फरोग नसीम आर्मी चीफ की कल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की अहलियत रखते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन एक और महाज खड़ा हो गया है जहां हुकूमत ने तमाम जो इश्यूज थे उन्हें केटर कर लिया। तमाम कानूनी और आनी बहरान को ख़त्म करने के हवाले से जो लॉज के अंदर तरमीम लानी थी, तब्दीलियां करनी थी, वो कर ली। लेकिन अब वकला ने जो है वो अपना एक महाज खोल दिया है। वकला जो है वो बैरिस्टर फरोग नसीम के साथ उठ खड़े हुए हैं और जो आज का अदालती फैसला है उसको वकला जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्यों हुआ है, इसका पस मंजर क्या है, तो सारी डिटेल जो है वो हम आपको इसमें वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने आर्मी चीफ की तौसीक की नई समरी तैयार कर ली है। जो पहले गलतियां हुई हैं उनको दूर कर लिया गया है। अब जो कानून के मुताबिक प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। और जो रेगुलेशंस हैं 255 उसमें तरमीम कर दी गई है। उसके लिए कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है। और ये भी क्लियर हो गया है कि जो इस तरह से एक जबरदस्त रास्ता जो है वो हुकूमत ने बनाया है, इसके लिए अब सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि वफाकी काबीना की मंजूरी से रेगुलेशन 255 में एक्सटेंशन का जो लफ्ज था उसका इजाफा कर दिया गया है। और उम्मीद है कि रात गए जो एक प्रोसेस होना है नोटिफिकेशन होने के हवाले से वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां थी उसके ऊपर जो फैसले होने थे वो वफाकी हुकूमत ने कर लिए हैं। इसके अलावा जैसा कि आज अटॉर्नी जनरल ने एडमिट कर लिया अदालत के अंदर बहुत सारी बातें जिसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी की सी सूरत हाल बनी। और ये जो प्रोसेस है इसमें जो सुकम थे उसकी वजह से ना सिर्फ इमरान खान को, वजीर आजम इमरान खान को जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जो अदालती फैसला आया, बल्कि आर्मी चीफ के हवाले से भी पोजीशन जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से काफी ऑकवर्ड हो गई थी। और लोग ये बातें करना शुरू हो गए थे कि ये कैसी हुकूमत है जिससे एक नोटिफिकेशन जो है वो आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से प्रॉपर कानूनी तरीकाकार के मुताबिक जो है वो जारी नहीं किया जा सका। लेकिन अब कल उम्मीद है कि ये जो सवालात थे कि गुंजाइश नहीं है कानून में तौसीक की, तो उसे भी केटर कर लिया गया है। और जो सुकम थे इस कानूनी प्रोसेस के वो भी दूर कर लिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अदालत के कौन से सवालात जो है वो बाकी रह गए हैं जिस पर जाकर फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल जो है वो कल मुतमिन करेंगे। ये भी आपको बताते हैं कि कौन से अभी दो सवालात अदालत के रहते हैं जिस पर कमरा अदालत में जाकर ही जो है वकला मुतमिन कर पाएंगे। लेकिन ये जो फारूक नसीम को इस्तीफा देकर बतौर वजीर कानून इस्तीफा दिलवा कर अब लाया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नुमाइंदगी के लिए, ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया। और मैं आपको पहले ही बताते आया हूं कि ये बड़े टेक्निकल केसेस हैं। इसमें आम जो वकील है उसका काम नहीं होता कि ये अदालत की जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं, उसका सवाल दे सकें, उसका उनके जवाब दे सकें। और अटॉर्नी जनरल के हवाले से उनकी कैपेसिटी के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। तो ये बहुत बेहतर फैसला है। अगर हम माजी में जाएं थोड़ा सा, अभी फरोग नसीम साहब ने कौन से अच्छे केसेस में वकालत की है और बड़े बड़े केसेस जीते हैं,
तो ये जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं उन्हें जो ताहयात नाअहल करार दिया गया था और उसके साथ साथ जो उन्हें पार्टी सदारत से हटा दिया गया था और उनकी जानिब से जो सेनेट इलेक्शन के टिकट जारी किए गए थे उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, वो दरख्वास्त जो है वो उस पर वकालत जो है वो फरोग नसीम ने की थी। गो के पीपल्स पार्टी के वहां पर वकला भी मौजूद थे और दीगर आज़ाद लोग भी आए थे उस फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, लेकिन उन्हें बाद जो है पार्टी का सदर बना दिया गया। तो इस फैसले के खिलाफ बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो मुदल्लिल अंदाज में जो दलाइल दिए गए थे वो बैरिस्टर फरोग नसीम की जानिब से दिए गए थे और अदालत का जो फैसला था उस वो मुतमिन जो हुई थी अदालत वो बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल से हुए थे। लेकिन चलें, आप कह सकते हैं कि वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर था तो अदालत ने जो है वो मुतमिन होंगी, एक पैराडाइम ही कुछ और था। लेकिन ये जो अभी परवेज मुशर्रफ के मुकदमे की बात हो रही है जिसमें हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट में चली गई है फैसला महफूज होने के खिलाफ, ये मुकदमा जब ट्रायल कोर्ट में खसूसी अदालत में चल रहा था तो उसमें अनवर मंसूर खान पहले जो है वो वकील थे बैरिस्टर फरोग नसीम के, लेकिन उनसे ये मुकदमा संभाला नहीं गया, उनसे ये मुकदमा चलाया नहीं गया और वो अदालत को खसूसी अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए। उससे पहले जो है वो डॉक्टर खालिद रांझा थे जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर कानून थे, वो भी मुतमिन नहीं कर पाए। फिर परवेज मुशर्रफ ने बैरिस्टर फरोग नसीम की खिदमात हासिल की और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये केस चलाया। लेकिन फिर जब वो वजीर कानून बन गए तो फिर इन्होंने जो है वो उनकी वकालत छोड़ दी और वजारत कानून में जो है वो वजारत की जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस केस को संभाला था जो पहले दो वकला जो है वो खराब कर गए थे। लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि फरोग नसीम आएंगे, वकला उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तो वकला की जानिब से मैंने आपको पहले बताया था कि जो तौसीक का फैसला किया गया है इसके खिलाफ वकला ने फैसला किया था कि हम 28 नवंबर को जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे, भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, आर्मी चीफ साहब की जो आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी 29 को टर्म खत्म हो रही है, वो मेरे ख्याल से गालिबन 27 को खत्म हो रही है और इसलिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया था कि वो 28 को जो है वो आर्मी चीफ की तौसीक के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे, अदालतों में पेश नहीं होंगे और बाजुओं के ऊपर काली पट्टियां बांधेंगे। लेकिन आज ये स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली गई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो फरोग नसीम है उनका लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मुअत्तल कर रखा है और वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के अहल नहीं है। लेकिन यहां पर क्लियर कर दूं कि उनका कोई लाइसेंस मुअत्तल नहीं है। बैरिस्टर फरोग नसीम बतौर वकील जो है वो पेश हो सकते हैं, लेकिन वकला उनके खिलाफ पेश होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल उनके खिलाफ पेश होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब फरोग नसीम ने बतौर वजीर कानून जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी तो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से उन्हें ये एक लेटर लिखा गया था कि आप चूंकि आप वजीर कानून बन चुके हैं तो लिहाजा, और उनका वैलिड था ये पॉइंट पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो लिहाजा आप मेंबरशिप है पाकिस्तान बार काउंसिल की उससे आप रिजाइन कर दें। लेकिन फरोग नसीम ने वो रिजाइन नहीं किया। अब आप देखिएगा वो इस्तीफा देकर क्यों वापस आ रहे हैं, क्योंकि बतौर मिनिस्टर वो बतौर वकील पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अब वकला उनके खिलाफ इसलिए जा रहे हैं कि देखें हमने इन्हें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू की थी लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो लिहाजा इन्होंने कानून और आइन की वायलेशन की है, लिहाजा इनका मुकदमा जो है वो ना सुना जाए। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो अब एक जो सवाल अभी अदालत के रहते हैं, एक सवाल तो ये रहता है कि दो सवाल अदालत के रहते हैं। एक सवाल तो ये है कि अगर आर्मी चीफ को तौसीह दे दी जाती है तो ये एक रवायत बन जाएगी और फिर हर आला अफसर जो कि पाक फौज के अंदर है, ये अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया था, तो वो भी एक्सटेंशन मांगेगा कि वो भी पाक फौज के लिए नागुज़िर है तो उसे भी तौसीह दी जाए। और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया था कि पाक फौज जो है एक बहसीत इदारा काम करता है और अगर इलाके में या रीजन के अंदर कोई इंसर्जेंसी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल है, तो इस ये जवाब पेश करना कि एक शख्स की एक्सटेंशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये बड़ा वेग सा जो है वो वजह बयान की गई है। और ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि इदारा जो है वो अपनी जगह के ऊपर काम करता रहता है और पाक फौज बतौर इदारा जो है अगर कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे बेहतर अंदाज में जो है वो नबर आजमा हो सकता है और किसी शख्स का रोल जो है वो इस हवाले से कुछ ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल जो है वो नहीं होता। आपको अटॉर्नी जनरल के बाद में बताया, अगर अटॉर्नी जनरल के ऊपर यह मामला छोड़ दिया जाता तो मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो सवाल अभी भी पड़े हैं। लेकिन
बैरिस्टर फ़ारूक नसीम इन्हें बड़े अच्छे अंदाज़ से जो है वो कैटर करेंगे और जो बहरान पैदा कर दिया गया था, वो मेरे ख़्याल से कल जो है वो थम जाएगा और तमाम की धूल जो है वो बैठ जाएगी। लेकिन हुकूमत ने बड़ी मर्तबा सोचा है कि अटॉर्नी जनरल को तब्दील किया जाए और इस हवाले से नईम बुखारी से भी बात की गई थी, लेकिन नईम बुखारी ने अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया था और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि जब आप एक सदारती रेफरेंस मुख्तलिफ 2 मौसे जजेस साहबान के खिलाफ दायर कर चुके हैं और दरिया में अपने घोड़े उतार चुके हैं, तो जब घोड़े दरिया में उतार दिए जाते हैं तो फिर इस मौके के ऊपर जाकर जो वकील है उसे या घोड़े जो हैं वो तब्दील नहीं किए जाते, उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए नईम बुखारी साहब ने इस वजह से भी इनकार किया और दूसरे उनकी बहुत सारी रीज़न भी हैं और जो वो मुशीर इत्तलात बनने में भी दिलचस्पी रखते थे, उस पर भी उन्हें खातिर खा जवाब नहीं मिला और वो अपना ये फैसला जो है वो वापस ले चुके हैं कि वो अटॉर्नी जनरल नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उन्हें आज़ाद इंडिपेंडेंट जो है वो मुशीर इत्तलात बनाया जाता है तो वो इसके ऊपर राज़ी होंगे। लेकिन अपोजिशन जो है वो अभी हुकूमत के खिलाफ महाज जो है वो खड़ा किए हुए है और वो कह रही है, आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल के ऊपर बुलाई गई थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें नवाज लीग भी थी, मौलाना फजल रहमान भी थे और उन्होंने कहा जी हम अपने मौके के ऊपर कायम है कि नया इलेक्शन कराया जाए और नया इलेक्शन ना कराने का कोई जवाब नहीं है। और फिर वही इल्ज़ाम दोहराए गए हैं कि ये हुकूमत ना अहल है, इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा और कानूनी और सियासी बहरान की वजह से मुल्क में नए इलेक्शन जो है वो कराए जाएं। लेकिन ये जो भी दबाव डाला जा रहा है, कल का अदालती फैसला जो आएगा उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे ये जो इश्यूज, मैंने पहले भी कहा था अपनी एक वीडियो में कि एक हफ्ते के अंदर जब ये तमाम इश्यू टल जाएंगे, एक्सटेंशन का मामला क्लियर हो जाएगा, नई टर्म शुरू हो जाएगी, तो ये इश्यूज अपने आप अपनी मौत जो है वो खत्म हो जाएंगे, अपनी मौत मर जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल सुबह क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स में जो एक बड़ी अच्छी खबर थी कि जो हाईलैंड की मलका पाकिस्तान में आई हुई हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन जो खबर है या जो बहस है वो आर्मी चीफ की तौसीक का मामला है और इस बहस के अंदर मलका हाईलैंड, जिसके पाकिस्तान आने से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो सकता है, पहुंचाया जा सकता है, ये खबर दबकर रह गई है। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।